गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। चौथा छंद है, चौथी पाठ अध्याय 4 घनानंद द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन, प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से चौथा जो श्लोक है, मीत सुजान अनीत करो। मीत का अर्थ होता है मित्र या प्रिय, मित्र या प्रिय। सुजान अनीत का अर्थ होता है अनीति या अन्याय। अनीति का अर्थ होता है अनीति या अन्याय। करो का अर्थ होता है करना। जिन हा हा न हूजिए मोही, जिन का अर्थ है जिसे, जिन का अर्थ है मत। न का अर्थ होता है नहीं। हूजिए का अर्थ है मत हो। हूजिए का अर्थ होता है मत हो। मोही यानी मेरे को या मोहित कर। मोहित कर। ए मोही, ए का अर्थ होता है नहीं और मोहित का, मोही का अर्थ है मोहित होना। दीठी को और कहूँ नहीं। दीठी का अर्थ होता है दृष्टि। दीठी का अर्थ है दृष्टि। दीठी शब्द का अर्थ है दृष्टि। कहू का अर्थ है कहना। नहीं का अर्थ है नहीं। ठोर फिरी, ठोर का अर्थ है स्थान। ग्रामीण अंचल का शब्द है ये। ठोर का अर्थ होता है स्थान। फिरी का अर्थ होता है घूमना या चलायमान। चलायमान। दर्ग का अर्थ होता है नेत्र या नयन या चक्षु या आंखें। रावरे रूप की दोही। रावरे का अर्थ होता है आपके। रावरे यानी आपके, रूप यानी सौंदर्य। दोही का अर्थ है दोहराव। दोही का अर्थ है दुहाई। एक विश्वास की टेक गहे लगी। एक विश्वास, विश्वास का अर्थ है विश्वास की। टेक का अर्थ होता है रट। गहे लगी। आस रहे बसी प्राण बठोई। आस का अर्थ होता है आशा। बसी का अर्थ होता है बसना। प्राण यहाँ का अर्थ होता है प्राणों में। बटोही का अर्थ है राहगीर। हो घन आनंद जीवन मूल दई। हो घन आनंद जीवन मूल। जीवन मूल का अर्थ होता है जल के, जल के भंडार या जीवन का आधार, जल के भंडार या
जीवन का आधार। कित प्यासनी, प्यासनी का अर्थ होता है प्यास। मारत मोही, मारत का अर्थ है मृत्यु या मारना। मोही का अर्थ है मेरे को। देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सप्रसंग, सप्रसंग प्रस्तुति, छंद या प्रस्तुति, पद्यांश, घनानंद द्वारा रचित प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि ने अपनी व्यथा अपने प्रेम पात्र सुजान से कही है। वह यही चाहता है कि उसका प्रेम पात्र निष्ठुर न हो। कवि हमेशा यही चाहता है कि उसका जो प्रेम पात्र है वो निष्ठुर अर्थात निर्दयी न हो। देखिए, मीत सुजान अनीत करो जिन, घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, मीत सुजान अनीत करो। घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम इतना अन्याय मत करो। देखिए, पुनः देखिए, मीत सुजान अनीत करो जिन। घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम अन्याय मत करो मेरे प्रति। हा हा जिन, हा हा न हुजिए मोही अमोही। मेरे प्रति तुम निर्मोही मत बनो। दीठी को और कहूँ नहीं, दीठी को और कहूँ नहीं। पहले तो तुमने मुझे अपने प्रति मोहित कर लिया और अब निर्मोही और कठोर हो रहे हो, ऐसा मत करो। दीठी को और कहूँ नहीं, ठोर फिरी द्रग रावरे रूप की दोही। मेरी दृष्टि के लिए और कोई जगह नहीं है, अर्थात मेरी दृष्टि में बस तुम ही समाये हुए हो या समाये रहते हो। मेरे नेत्रों या मेरे आंखों में तुम्हारे रूप की छटा समाई हुई है। मेरे प्राण रूपी पथिक इसी विश्वास का सहारा लेकर, एक विश्वास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोई। अर्थात घनानंद कहते हैं कि मेरे प्राण रूपी पथिक इसी विश्वास का सहारा लेकर शरीर में विद्यमान है कि तुम निराश नहीं करोगे। मेरे प्राण रूपी पथिक इसी विश्वास या इसी आशा के सहारे मेरे शरीर में विद्यमान है कि तुम मेरे को निराश नहीं करोगे। हे हो घनानंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारते मोही। तुम तो मेरे जीवन का आधार हो। घनानंद आगे कहते हैं कि तुम तो मेरे जीवन का आधार हो, जीने का सहारा हो। तुम प्यासे के लिए पानी के भंडार की तरह हो, प्यासे के लिए पानी के भंडार की तरह हो। फिर मुझे ही अपने दर्शन की प्यास से क्यों मारे डालते हो। अब देखिए इसका विशेष में वही
एक लाइन में उसका सारांश। कवि ने प्रेम पात्र के प्रति प्रेमी के अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। दूसरा, मीत सुजान अनित करो, हा हा विप्सा प्राण बटोही इत्यादि में रूपक अलंकार, जीवन मूल प्यासने में सलेस अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है, इसमें सवैया छंद का उल्लेख किया गया है। श्रृंगार रस का वर्णन बड़े ही अच्छे ढंग से कवि ने किया है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। पांचवा छंद है अति सुदो सने को मार्ग है। अति का अर्थ होता है अत्य, धिक। अति का अर्थ है अत्यधिक या बहुत ज्यादा। सुधो का अर्थ होता है सीधा। सुधो का अर्थ है सीधा। सने का अर्थ होता है प्रेम। मार्ग का अर्थ है रास्ता, जहां नेकु श्यान नप, जहां नेकु का अर्थ होता है तनिक, श्यानप का अर्थ है श्यानापन। श्यानप का अर्थ होता है बांग का अर्थ होता है टेढ़ा। बांग का अर्थ है टेढ़ा या शेष। तहाँ का अर्थ होता है वहां। सांचे का अर्थ होता है सच्चे। तजी आपनपो, तजी का अर्थ है त्यागना। आपनपु का अर्थ होता है अहंकार या घमंड। झिझ के कपटी जे निशांक नहीं, झिझ के का अर्थ होता है झिझकते हैं या संकोच करते हैं। संकोच करते हैं। कपटी का अर्थ होता है कपट सहित या कपट से। निशंक का अर्थ होता है निशंक। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहां एक ते दूसरो आंक नहीं। एक ते दूसरो आंक का अर्थ होता है अंक या संख्या। अंक या संख्या। तुम कौन धो पाटी, पाटी पढ़े यानी शिक्षा प्राप्त किए हुए हो। शिक्षा, पाटी का अर्थ है शिक्षा प्राप्त किए हुए। पढ़े का अर्थ होता है पढ़ना। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। मन लेहू, लेहू का अर्थ होता है लेना या लेते हो। छटांक यानी कुछ भी। छटांक यानी कुछ भी या अतिव, कम या बहुत कम। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है। सप्रसंग प्रस्तुत पद्यांश घनानंद द्वारा रचित प्रेम
पीर वर्णन शीर्षक से लिया गया है। प्रेम पीर वर्णन शीर्षक से लिया गया है। इसमें कवि ने अपनी प्रिय सुजान को प्रेम मार्ग का स्वरूप समझाने या समझाते हुए उसे उलाहना दिया है। देखिए, अति सुधो सने को मार्ग कवि घनानंद सुजान को संबोधित करते हैं कि हे प्रिय सुजान, प्रेम का मार्ग तो अत्यंत सीधा, प्रेम का मार्ग तो अत्यधिक सीधा और अत्यंत सरल होता है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल होता है, जहाँ नेकू श्यानप बांक नहीं, जहाँ श्यानपन अर्थात चालाकी का कोई काम नहीं है। उस मार्ग पर वही चल सकता है। उसी मार्ग पर तहाँ साचे चले तजी आपनपू, उसी मार्ग पर अर्थात प्रेम मार्ग पर वही प्राणी चल सकता है जिसने प्रेम का निर्वाह कर सकता है, जिसका हृदय निष्कपट एवं शुद्ध हो, अर्थात जिस मनुष्य का हृदय कपट रहित हो और शुद्ध एवं पवित्र हो, वही व्यक्ति प्रेम रूपी मार्ग पर आगे चल सकता है। जिसमें चले तजी आपनपू, जिस मनुष्य में अहंकार होता है, घमंड होता है, वह प्रेम रूपी मार्ग पर नहीं चले सकता। जो कपट का भाव रखते हैं, छली है, निशंक है, जो कपट का भाव रखते हैं, कपटी जे निशंक नहीं, जो प्राणी कपट का भाव रखते हैं, छली है, वे प्रेम मार्ग पर चलते समय झिझकते और संकोच करते हैं। घनानंद आगे कहते हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद आगे कहते हैं कि हे प्रिय सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति एक प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरा अक्षर नहीं। अर्थात घनानंद कहते हैं कि मैं तुम्हारे अलावा या तुम्हारे सिवाय किसी अन्य प्राणी से प्रेम नहीं करता, परंतु तुम कौन दो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाके नहीं, परंतु तुम्हारा आचरण इसके विपरीत है। तुमने न जाने कौन सी पार्टी पढ़ी है, कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, किससे एक ऐसी शिक्षा ली है कि तुम मेरा मन तो ले लेते हो, लेकिन बदले में मुझे अपनी मनोरम छवि का एक अंश भी नहीं देते हो। तुम मन भर ले लेते हो, परंतु बदले में छंटाक भी नहीं देते। तुम बहुत लेते हो, परंतु देते थोड़ा भी नहीं हो। अब देखिए इसकी विशेषता या विशेष कैसे लिखना है। कवि घनानंद प्रेम मार्ग में चतुराई, शंका आदि को बाधा मानते हैं। कवि घनानंद प्रेम मार्ग में चतुराई, शंका आदि को विघ्न या बाधा मानते हैं। उसमें सीधा, सरल, निष्कपट, चतुराई, चालाक रहित व्यवहार की अपेक्षित माना जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है, इसमें अनुप्रास, श्लेष और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। लोकोक्ति तथा मुहावरों का बड़ा ही सटीक ढंग से कवि ने उल्लेख किया है। इसमें सवैया छंद का कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। आगे देखिए, इसमें बच्चों ये हुआ अपना पाठ चौथा पूरा। अब इस पाठ के कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में उनको करना है। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें आपके दो प्रश्न, 1 और 2।
दूसरा है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों के पांचों करने हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न में लघुत्रात्मक प्रश्नों में पहला, दूसरा और 5वां प्रश्न एवं निम्नात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न एक ही करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।